शीर्ष में साजिगंध विराजमान है और इसके अंदर अपना पूर्ण अध्याय चल रहा है जीव अधिकार, जिसके अंदर गाथा हमारी 17-18 नंबर की हो चुकी थी, कल पूरी हुई। उसके बाद हमारा इसके बाद कलश नंबर 20 है, जो पुरानी गाथा की समाप्ति का और आगामी गाथा की उत्थानिका का सूचक है। दोनों चीज़ इसके अंदर हैं। तो क्या कह रहे हैं? कथमपि समुपात त्रित्वं पेक्ताया अपतितमिदमात्मज्योतिरुदच्छदच्छं सततमनुभावो अनन्तचैतन्यचिह्नं न खलु यस्मादन्यथा साध्य सिद्धि। देखो क्या कहते हैं कलशकार। आचार्य देव कहते हैं कि अनंत चैतन्य चिन्हम, अनंत अविनश्वर चैतन्य जिसका चिन्ह है। ऐसे क्या चिन्ह है उसका? जीव का जो वस्तु है, आत्म वस्तु, चिन्ह क्या है? तो चिन्ह जो है वो चैतन्य है, वो अनंत है, कभी ख़त्म नहीं हुआ आज तक भी, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा। हैं इतना चैतन्य है, चैतन्य से भरा हुआ पिंड है पूरा का पूरा। कौन? जीव द्रव्य जो है, आत्म द्रव्य जो है, जो मैं द्रव्य हूँ, वो किससे भरा हुआ हूँ? क्या भरा हुआ है मेरे अंदर? चैतन्य भरा हुआ है। कुएं के अंदर बाल्टी के रोज क्या निकल के आएगा? कुएं में से पानी। कुएं में पानी होगा तो पानी निकल के आएगा, और अपने अंदर से झांक के देखेंगे, निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा? चैतन्य। क्या भरा पड़ा है? चैतन्य के अंदर दो ज्ञान चेतना, दर्शन चेतना और आनंद है उसके अंदर भरा हुआ। मेरे अंदर क्या भरा हुआ है? अनंत चैतन्य है भरा हुआ है। चिन्ह है, चिन्ह है। आदिनाथ भगवान का चिन्ह लगाओ तो कौन सी प्रतिमा है? आदिनाथ की। महावीर भगवान का चिन्ह लगाओ तो कौन से भगवान है? महावीर स्वामी हैं। चिन्ह है ना, पहचान करने का चिन्ह है। चिन्ह से पहचान होती है। कोई ब्रह्मचारी हो तो क्या चिन्ह है उसके? सफ़ेद कपड़े होंगे, हैं, शांति से रहता होगा, एकांत में अच्छा लगता होगा उसको, तो ब्रह्मचारी। मुनिराज होंगे, उनके क्या चिन्ह है? निर्वस्त्र निर्वस्त्र होंगे, दिगंबर होंगे, ऐसे होंगे, तो उनका चिन्ह क्या है? कि दिगंबर वेश मुनिराज का चिन्ह है। सबका चिन्ह है कि नहीं है? हम जैनी हैं, हमारे भी तो चिन्ह है कि नहीं है? कि भैया रात को नहीं खाते, छना पानी पीते हैं, शोध से रहते हैं, अच्छे शांति से रहते हैं। ये चिन्ह है कि नहीं है जैनियों के? भाई ये चिन्ह है कि नहीं है? तो सबके चिन्ह हैं, लक्षण हैं। तो इस आत्मा का लक्षण क्या है, जिसकी बात चलती है? तो कहते हैं अनंत चैतन्य चिन्ह है उसका। चैतन्य चिन्ह के द्वारा इसकी पहचान होती है। ऐसी इदम, इदम माने यह, इदम इदम इदम, यह, इदम माने यहाँ यहाँ, इदम पदम, यहाँ आओ, यह पद, इदम इदम आत्म ज्योति। इस आत्म ज्योति का, ये जो आत्म ज्योति है, जो चैतन्य चिन्ह वाली है, सततम अनुभवाम, कि अगर हम निरंतर अनुभव करते हैं। आचार्य देव क्या कहते हैं? हम निरंतर अनुभव करते हैं। कौन से काल के आचार्य हैं? कौन से काल के आचार्य हैं? पंचम काल के आचार्य हैं। तो जो बात ये कहते हैं पंचम काल में अनुभव नहीं हो सकता, पंचम काल में आत्मा अनुभव नहीं होता, वे सब मिथ्या भ्रांतियाँ हैं। जिसके पास मतिशुद्ध ज्ञान है और संगी पंचेंद्री है, वो कोई भी जीव हो, कहीं भी जीव हो, आत्मा अनुभव कर सकता है। चाहे नरक के अंदर बैठा हो, चाहे त्रियंचों के अंदर हो, चारों गतियों में समय दर्शन है और चारों गतियों में आत्मा का अनुभव है। कोई सी गति में बैठा हो, कहीं भी जीव हो, चाहे तो अपनी आत्मा का अनुभव कर सकता है। जो अनुभव स्वरूप आत्मा आबाल गोपाल सबके अनुभव में आ रहा है, उस आत्मा का कोई भी जीव चाहे वो अनुभव कर सकता है। कोई बाधा नहीं है अनुभव करने के लिए। तो आचार्य देव कह रहे हैं कि उस आत्म ज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। तो भगवान आप कह रहे निरंतर अनुभव करते हैं, तो आप 28 मूल गुण नहीं पालते क्या? हैं, आप आहार विहार निहार ये बाह्य क्रिया नहीं करते, किसी को उपदेश दे रहे हैं, शास्त्र कर रहे हो, और क्या निरंतर अनुभव करते हैं। तो अनुभव का मतलब, निरंतर अनुभव का मतलब क्या है? निरंतर अनुभव करोगे तो केवल ज्ञान हो जाएगा। एक अंतर मुहूर्त भी निरंतर अनुभव कर लिया तो केवल ज्ञान हो जाए, और केवल ज्ञान तो आपको है नहीं। तो निरंतर अनुभव आप कैसे करते हो, ये बात समझाता है। मीठा खाता है ना आदमी, मीठा खाता है तो घंटे 2 घंटे, तो जो बच्चे हो ना बाद में हलवा खा लें तो घंटे 2 घंटे तो पानी ना पिए, उसके बाद कहना पानी पी लिया तो स्वाद चला जाएगा इसका, है क्या स्वाद बना रहता है, स्वाद भी पानी भी नहीं पीता उसके लिए। वो कहने लगा नहीं यार अभी ना मन नहीं कर रहा, अभी तुम रहने दो पानी आने के लिए, बाद में पियेंगे। क्यों? अभी मुझे हलवे का मज़ा आ रहा है,
हलवा तो है नहीं यहाँ पर, ना तेरे मुंह के अंदर है, ना तेरी प्लेट में रखा है, ना तू खा रहा है, और फिर तो हलवे का स्वाद आ रहा है कि हाँ ऐसी विधि है, ऐसा हो सकता है कि हलवा खा नहीं रहा है, हलवे का स्वाद चल रहा है अंदर। इस आचार्य देव कहते हैं कि जिस आत्मा का अनुभव हम क्रिया है हर अंतर्मुहूर्त में अनुभव करते हैं, और जिसका अंतर्मुहूर्त में हर अंतर्मुहूर्त अनुभव हो रहा है उसको हम भूलते ही नहीं हैं। जब अनुभव नहीं करते छठे में आते हैं, अनुभव करते सातवें में जाते हैं, अनुभव नहीं करते छठे में आते हैं, अनुभव करते सातवें में जाते हैं। मुनराज में गुणस्थान बदलते रहते हैं, छठा सातवां छठा सातवां। लेकिन जब छठे में आते हैं तो अनुभव ना होने पर भी अनुभव करते हैं, उनकी अनुभव परिणति रहती है, स्वाद रहता है, उसको पता रहता है मैं कौन हूँ, भूलते नहीं हैं। अनुभव से बाहर आए तो 28 मूल गुण, शास्त्र लिखने का राग है, आहारचर्या आदि, यदि उनको ये गुण स्थान ना होता ना तो हमारे सामने शास्त्र नहीं होते। अनुभव की कलम से लिखे हुए शास्त्र हैं सभी हैं। जो आचार्य देव लिखे, किससे लिखे हैं सब? के लिए कितने अंतर्मुहूर्त कितने समय में अनुभव करते हैं? हर अंतर्मुहूर्त के अंदर, हर अंतर्मुहूर्त। लेकिन उसके अंदर भी ऐसा आया अंतर्मुहूर्त के भी सेकंड के मतलब पौना सेकंड, इतना समय आया। जो समय दृष्टि है वो सेकंड की चौथाई सेकंड, 6 महीने में एक बार होगी, इतना अनुभव होता है बस उसके। 6 महीने में एक बार सेकंड का चौथाई भाग, इतना माछू का अनुभव होता है उसको, मात्र इतना सा। और जो मुनराज हैं उनको भी अनुभव कितना होता है कि बस सेकंड के पौना भाग, इतना अनुभव हो जाता है उनको। लेकिन वो लगातार बहुत चलता है, कंटिन्यू चलता है उनका अनुभव तो बहुत ज़्यादा, तो इसलिए उनको हर अंतर्मुहूर्त में मुहूर्त बदल जाता है। क्योंकि उससे ज़्यादा टिक जाए ना तो फिर वो अंतर्मुहूर्त के बहुत भेद है, तो वो केवल की पोषण बन जाती है। उसके बाद तो गुण जो श्रेणी पर चढ़ती है ना उसकी पोषण बन जाती है। उसके बाद तो इस काल में जो वो चढ़ नहीं सकती, उसका हम निरंतर अनुभव करते हैं। यस्मात, क्योंकि अन्यथा साध्य सिद्धि ना खलू वे कहते हैं उसके अनुभव के बिना अन्य प्रकार के साध्य की सिद्धि नहीं है। 2 बार आएगा, नहीं है, ना खलू यहाँ 1 बार आया, 2 बार आएगा ये, ना खलू मतलब 2 बार कहने का मतलब ये होता है बहुत बल दे रहे हो उस बात के ऊपर। 2 बार कहने का मतलब क्या है कि उस बात के ऊपर हैं, 2 बार आ चुका ना, हाँ ना खलू 2 बार आया ना, इसका मतलब साध्य सिद्धि अन्य बात भैया नहीं है। 1 बार कह दिया, फिर दोबारा कहा कि भैया नहीं है यार, बात मानता क्यों नहीं। अब वो सोचा कि नहीं अन्य था भी और भी कुछ है, कह रहे भैया अन्य प्रकार से साध्य सिद्धि नहीं है। जब तक आत्मा का अनुभव नहीं होता तब तक आत्मा उपादेय है, ये दृष्टि में रखना योग्य है। और आत्मा अनुभव करने के बाद तो आत्मा उपादेय हो जाता है, इस बात की बात नहीं। लेकिन इससे पूर्व भूमिका में भी हमारे भगवान ने ये बताया कि आत्मा ही सर्वस्व उपादेय है, इसके बिना साध्य सिद्धि नहीं होती है। यह अपने ध्यान में रखने योग्य बात है बिल्कुल, इसमें कोई भी क्वेश्चन मार्क दिमाग के अंदर नहीं होना चाहिए। अनुभव नहीं हो रहा कोई बात नहीं, हो सकता है भूल हो जाए, 2 भूल हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मार्ग तो क्लियर होना चाहिए। जब मार्ग के संबंध में भ्रांति है वो उसको मिथ्या दर्शन की तरफ ले आती है। मिथ्या दर्शन 2 प्रकार का है, एक तो घोर मिथ्या दर्शन है, एक मोह की मंदता वाला मिथ्या दर्शन है। कौन सा बताया दवाजी जी? एक तो घोर मिथ्या दर्शन, एक मोह की मंदता वाला मिथ्या दर्शन। हाँ, ये जो मोह की मंदता वाला मिथ्या दर्शन हो सकता है इस भवन में समय दर्शन ना प्राप्त हो, लेकिन मोह की मंदता हो। मोह की मंदता माने इस बात का स्वीकार कि मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूँ, जो भगवान कह रहे हैं वो बिल्कुल सही बात है, आचार्य कह रहे हैं सही बात है बिल्कुल, और प्रयास में लगा हुआ है उसके, वो मोहम्मद करने में जुटा हुआ है पूरा दिन रात। अब आयु पूरी हो जाए समझ करो जी, कहीं बीच में होगी आयु पूरी है, तो ऐसी उसकी आयु पूरी होने पर भी भले ही मिथ्या दर्शन की पोजीशन हो, लेकिन मंद मिथ्या दृष्टि है और जल्दी ही अपना कल्याण कर लेगा। ये सारे एक से जीव नहीं है जिसने मोह को मंद करा है, इस भव की कमाई अगले भव में काम आएगी। जिसने मोह को मंद करा है, अत्यंत मंद करा है, वो जो मोह को मंद करने के परिणाम में जो है ना, उसके जब मोह का मंद उदय चलेगा उसका, तो उसमें उसको फिर भेद विज्ञान का मौका मिलेगा। इसलिए किसी जीव ने सुना एक बार मैं आत्मा हूँ, उसको अच्छा लगा, और बस फिर भ्रम गया, वो उसके अंदर अपने विषय भोगों में लग गया। एक बार सुना, छुट्टी कर ली उसने कि भैया मैं तो आत्मा हूँ, एक बार उसको लग गया ऐसा, अब बस छुट्टी है उसके बाद। लेकिन उस काल के में, उस समय में जो उसने मोह को मंद किया, जब उस मोह मंद का उदय आएगा तो उस काल में उसे फिर जीवाणी सुनने मिलेगी, फिर भेद विज्ञान के मौके मिलेंगे, और उस काल के अंदर अपना कल्याण करके निकलना चाहे तो निकल सकता है, नहीं तो फंसना चाहे तो फिर वहीं फंस सकता है। जिन भैया समय तो मौका पूरा दे रहा है, मंद करने का भी और अभाव करने का भी। कई शास्त्रों में कर्म के उदय में जिनवाणी में कहीं कोई समस्या नहीं रही, बस स्वीकार कर ले कि भैया चैतन्य इसकी ये असाध्य आत्मा की सिद्धि
इसी ही प्रकार है, अन्य प्रकार से नहीं है, नहीं है। आचार्य देव जोड़ दे रहे हैं 2 बार कह के। बताओ कितना कैसे समझाए, बता तेरे को। अब बुद्धि फिर हो जाती है। भाई साहब थे ना, वहाँ गए उनके पास, आत्मानंद बाबा जी के पास। वो बड़े पंडित जी गुरु थे ना आत्मानंद बाबा जी। तो कहने लगे जी मैंने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, बताओ क्या करूँ। कहने लगे नहीं, ब्रह्मस्वरूप आत्मा का ध्यान करो, तो और क्या करोगे। कि नहीं वो तो मैं करूँगा ही, इसके अलावा और क्या करूँ। कि भाई वो ही कर, इसके अलावा कुछ नहीं है। 2 बार कहा, 3 बार फिर बोले। कहना नहीं वो तो ठीक है जी, वो तो करना ही है, इसके अलावा और क्या करना है मुझे हैं। तो कहने लगा भाई इसके अलावा तो एक काम कर, गले में चक्की का पट्टा घेर और कुएं में कूद जा, इसके अलावा तो ये होगा। समझ रहे ज्ञानी की दृष्टि कहाँ पर होती है। उन्हें पढ़ा दिया, पेड़ बड़ा कि बीज बड़ा, समुद्र बड़ा कि लहरें बड़ी हैं, आत्मा बड़ा कि परमात्मा बड़ा, भगवान बड़े। अब उन्हें पढ़ाया, अब ये सब कन्फ्यूज। कहने लगा क्या हो रहा है, बड़े बड़े ने समझाया बैठ के। कहने लगा जिसका क्या मतलब है, भगवान बड़े कि मैं। अब ढोल बज जाए, सारे काम हो जाएं हैं, और मंदिर में पूजा पाठ हो जाए, विधान हो जाए घंटों के, 6-6 घंटे 8-8 घंटे के बैठ के, और सारी काम हो जाएं, शास्त्र को स्वाध्याय हो जाए, सब हो जाएं, और अपनी पता ना हो, अपना गीत ना गाया जाए, तो क्या फ़ायदा रहा। तो भाई साहब कहते हैं तो ऐसा हुआ भैया, मुंबई में एक महिला थी, उसने बहुत खाना बनाया, और सारी मुंबई जिमा दी उसने। मुंबई में प्रवचन दे रहे थे ना उस टाइम, उन्होंने कही थी बात, मुंबई जिमा दी पूरी की पूरी मुंबई खिला दी। और खिलाते 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 इतनी थक गई, खुद मर गई, खुद खाया नहीं। अब बताओ कितने बढ़िया समझा काम करा उसने, कितना दया का काम करा उसने हैं, कितना ज्ञान हुआ उसको, कितना चार्ज पाला उसने। अरे सब काम करता है, लेकिन एक अपने को जानने का काम नहीं करता। अपने को जाने तो सारी भ्रांति मिट जाएगी। भले ही मुझे अनुभव में नहीं आ रहा, लेकिन अनुभव करने योग्य मैं हूँ, और मैं कैसा हूँ ये तो पता होना ही चाहिए, यहाँ स्पष्ट होना चाहिए, उसकी स्वीकृति भी होनी चाहिए, और इसी के द्वारा कल्याण होगा ये भी पता होना चाहिए। इसके अलावा अन्य कल्याण नहीं है। इतना तो ज्ञान में स्वीकार हो गया, उसकी मान्यता होनी ही चाहिए, इसके अलावा तो मोक्ष मार्ग होता नहीं इसके अलावा। अब आचार्य खुल्ला खुल्ला कह तो रहे हैं, डंग ढोल बजाकर कैसे कहेंगे। उसके अनुभव के बिना अन्य प्रकार से साध्य आत्मा की सिद्धि नहीं होती यानी आत्मा की सिद्धि नहीं होती, समदर्शन नहीं होता, तो मोक्ष नहीं होता। यह आत्मज्योति ऐसी है, ये जो आत्मज्योति हम जिसका अनुभव कर रहे हैं, जिसका एक चिन्ह है चैतन्य चिन्ह, वो कैसी है कि जिसने कथम अपि समुपादितत्वम अपि एकताया अपतितम, जिसने किसी प्रकार से तृत्व अंगीकार किया है, दर्शन ज्ञान चारित्र्य को अंगीकार किया है, 3 रूप अंगीकार किया है, द्रव्य गुण पर्याय रूप अंगीकार किया है, जो वस्तु है इन 3 रूप, ऐसा होने पर भी तथापि माने फिर भी ऐसी है, फिर भी जो एकत्व से च्युत नहीं हुई है, जो 3 रूप नहीं हुई, जो भेद रूप नहीं हुई, जो 3 में नहीं गई, कैसी है वो एकत्व से च्युत नहीं होती। 3 के द्वारा होने पर भी, 3 गुण उसके अंदर होने पर भी, अलग अलग काम करने पर भी, वे गुण किसके हैं, वे गुण एक द्रव्य। अब ये अनंत गुण है, अब अनंत गुण अपना झंडा फहरा दे कि हम तो अनंत है भाई, मेरी ऊपर मेरा खालिस्तान दो, मुझे पंजाब दो, मुझे पाकिस्तान दो, मुझे ये दो, मुझे वो दो, बंटवारा हो जाए तो क्या होगा फिर हैं, जीव के भेद हो जाएंगे उसके बाद। ऐसी व्यवस्था नहीं है भैया। आत्मा सारी सब झंडा फहरा देंगे ना फिर तो अपना, कहना ठीक है, लेकिन आत्म द्रव्य ऐसा है, किसी को अपने से बाहर जाने न दे और किसी को अपने से अंदर आने न दे। बताओ बाजी कौन सा गुण है वो? गुण है जीव द्रव्य का। अन्य द्रव्य के अपने गुणों को अपने से बाहर जाने न दे और अन्य के गुणों को अपने अंदर आने न दे। बताओ आत्मा का कौन सा गुण है? हाँ, बहुत सुंदर, ताली भाई, बहुत बढ़िया। मुझे लग रहा था याद होगा। जिस शक्ति के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, वो द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखरकर अलग नहीं हो जाते, उस शक्ति को अवरोध गुण कहते हैं। कितना बढ़िया गुण है बताओ, पढ़ ले जी तो आनंद आ जाए। ऐसे गुण मेरे अंदर भरे पड़े हैं, अनंत गुण बिखर कर अलग ना होने दे, एक दूसरे में समाये रहे हैं गुण, और वहां पे लड़ाई कभी ना हो इनके अंदर, ऐसा गुण मेरे अंदर बैठा हुआ है। तो ऐसी शक्ति है, ऐसी 3 रूप होने पर भी जो एकत्व से च्युत नहीं हुई थी, वो एक निर्मल और अच्छद उच्च गच्छम,
जो निर्मलता से उदय को प्राप्त हो रही है। कैसे? मलिन हो गई है क्या? कर्म के उदय से चैतन्य शक्ति मलिन हो गई है क्या? कर्म के उदय में कर्म रूप हो गई है क्या? कर्म के उदय ने घटा दिया है क्या? बस जीव जो स्वीकार करता है ना अपनी शक्ति, हाँ मैं तो अखंड, जैसे दर्पण है उसके अंदर कितने झलक जाएं दर्पण कुछ नहीं बिगड़ता, ऐसे मेरे अंदर कितने झलक जाएं मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ये शरीर झलके कि राग झलके मेरा कुछ नहीं बिगड़ता। ऐसे सहज स्वीकृति स्वभाव की जीव को आए तो एकदम बल पकड़ ले जीव अंदर से। इसी का नाम सम्य दर्शन है। इसका नाम है अपनी अखंड सत्ता का बोध, अपनी अखंड सत्ता है। इससे बस काम का नाश हो जाता है। कठिन काम का रोग निज बल से टारा, विषय वासना को तुमने पछाड़ा। विषय वासना पछाड़ दिया, पछाड़ मारी उल्टी दे गए। किसके बल पे है? जब विषय वासना सिर्फ भारी हो थी, पछाड़ के रखा था, ऐसे पछाड़ मारी, पलट कर दो कर दिए, आ गया। किसने? भगवंतों ने आया ऐसा काम करा है। भावार्थ आचार्य कहते हैं कि जिससे किसी प्रकार से पर्याय दृष्टि से तृत्व प्राप्त है, जैसे भेद करें सो पर्याय। अब भेद कर दिया ना इसके अंदर, दर्शन के, ज्ञान के, चारित्र के, तो ऐसे भेद करते हैं उसको क्या बोलते हैं? पर्याय। जो भेद को प्राप्त हो सो पर्याय है। जो भेद में चली जाए उसका नाम पर्याय होता है। तो भेद कर दिया दर्शन का, ज्ञान का, चारित्र का, तो ऐसा कहते ही वो पर्याय होगी वो भेद को है। एक गुणों की पर्याय होती है, एक जो भेद होता है उसको पर्याय कहते हैं। तो पर्याय दृष्टि से तृत्व प्राप्त है। तथापि शुद्ध द्रव्य दृष्टि से देखो तो जो एकत्व से रहित नहीं हुई है। किससे रहित नहीं है? अपने एकत्वम ना मुंचती, एकत्व को नहीं छोड़ दिया अपने। कहीं चली जाए, नरक में चली जाए, निगोद में चली जाए, कहीं चली जाए, लेकिन अपने एकत्व को जिसने आज तक त्याग नहीं करा। तथा जो अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है। सदाकाल चैतन्य ज्योति कैसी है कि चैतन्य ज्योति है। अन्य रूप होती है क्या? कि अन्य रूप नहीं होती। दीपक जला दिया आपने यहाँ पर और ये सारे में लाइट जल रही है, सारे में प्रकाश हो रहा है, सारे में ये गेट, दीवार, फोटो, ये सब झलक रहे हैं, कुर्सी वुर्सी सब झलक रही है। अब ये झलकने पर, ये प्रकाश में इतने झलकने पर भी प्रकाश इन रूप हो रहा क्या? लेकिन ऐसी व्यवस्था है कि प्रकाश में झलकती हैं, बिना प्रकाश नहीं झलकती। लेकिन प्रकाश में झलकने पर ही प्रकाश का भी रूप नहीं होता। अब प्रकाश हो गया, रोड पे, सड़क पे फैल गया, गाड़ियों पे फैल गया, सब में फैल गया, तो प्रकाश अनुरूप हो गया कभी? प्रकाश तो अनुरूप कभी नहीं होता। और सदाकाल उदय को प्राप्त है, और उदय को प्राप्त होने पर भी उनरूप नहीं होता। दोनों अवस्थाएं हैं। इसी तरह मेरा ज्ञान स्वभाव उदय को प्राप्त है, उदय में सब झलकता है, ऐसे झलकने पर भी सब कुछ झलकाए, लेकिन उनरूप कभी ना हो। राग रूप नहीं होता भाई साहब, वो तो बात छोड़ दें। जो राग अपने अंदर से है ना दिखने वाला, वो ज्ञान उस रूप नहीं होता कभी। राग रूप ज्ञान चैतन्य ज्योति ज्ञान रूप रहती है, और राग रूप रहता है। राग की सत्ता करों में रहती है और ज्ञान की सत्ता जीव में रहती है। ऐसा भेद विज्ञान है। अनंत चैतन्य स्वरूप निर्मल उदय को प्राप्त हो रही है, ऐसी आत्मज्योति का हम निरंतर अनुभव करते हैं। वे कहते हैं हम खड़े हैं, तो टेंशन मत ले। जो बड़ा आदमी गए ना कहीं जाओ, कहला मैं खड़ा हूँ ना, तो काम कर, कोई बात नहीं, मैं खड़ा हूँ ना, तो टेंशन ले रहा है? फिर डर रहा हो कहीं जाता हुआ, तो कहे मैं हूँ तो सही तेरे साथ में, तू चिंता कर रहा है, तू काम करना। कहते नहीं कहते बच्चे को हैं कि बच्चा किसी काम में डर रहा हो, कहीं तार जोड़ने से डर रहा हो, कुछ बनाने से डर रहा हो गैस पर, मैं खड़ी हूँ ना, मम्मी कहे मैं खड़ी हूँ ना, तू बनाना, मैं खड़ी तो हूँ, तो चिंता कर रही है, मैं देख लूँगी अपना, तू बना। आचार्य देव कहते हैं हम निरंतर वो कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ना, तू भी हर कर रहे हैं वो कर, तो चिंता मत कर कि नहीं हो सकता, कि हम कर रहे हैं ना, तो तू भी कर सकता है। यह कहने का आशय यह भी जानना चाहिए कि जो सम्यदृष्टि पुरुष हैं वे जैसा हम अनुभव करते हैं वैसा ही अनुभव करें। अब कौन कहे कि अब कहें कि आत्मिक दर्शन का नाम समय दर्शन नहीं है, खाली देवशास्त्र गुरु को मानो सो समय दर्शन है। भैया देवशास्त्र गुरु को मानता कौन है, तो ये बता। वो बात तो ठीक है, देवशास्त्र गुरु को मानो सो समय दर्शन है, लेकिन देवशास्त्र गुरु को मानता कौन है? जो आत्मा को जानता मानता है वो देवशास्त्र गुरु जानता मानता है। जो आत्मा को नहीं जानता वो भी सच्चे देवशास्त्र गुरु भी नहीं जानता मानता, चाहे सच्चे होने पर भी, अंधे की भांति।
टीका, ये देखो टीका भी करी आचार्य देव ने कलश के ऊपर, हालांकि टीका होती नहीं कलश के ऊपर, लेकिन आचार्य देव को इतना मजा आया कि इस कलश की भी टीका कर दी उन्होंने। तो पहले कलश लिखा इतनी मस्ती में और फिर उसकी टीका भी रच दी। जब आचार्य देव को आनंद आया ना गाथा के अंदर, तो उसने उन्होंने लिखे कलश, जैसे मंदिर है और मंदिर बनाओ और शिखर बनाओ और शिखर के ऊपर कलश चढ़ाओ, उसके ऊपर है कलश लगता है ना शिखर के ऊपर। तो इसी तरह से समय साल की रचना हुई पूरी की पूरी, सारी समय साल जी रचा गया, टीका रची गई, तो उसके ऊपर आनंद लेने के लिए कलश लगाए गए। ये कलश रचे गए हैं आचार्य रामचंद्र देव द्वारा। उन्हें जब मस्ती चढ़ी है ना समय साल जी के अंदर, तो उन्हें कलशों की रचना कर दी इनकी। क्या कह रहे हैं इसके अंदर, तो कलश के अंदर, अब कोई तर्क करे कि आत्मा तो ज्ञान के साथ तादात्म्य स्वरूप है, अलग नहीं है, इसलिए वह ज्ञान का नित्य सेवन करता है, तब फिर उसे ज्ञान की उपासना करने की शिक्षा क्यों दी जाती है? बहुत बड़ा प्रश्न है। देखो 3 संबंध होते हैं, एक तादात्म्य संबंध, एक संयोग संबंध और एक छत्रवाद संबंध। कितने संबंध होते हैं बोलो भाई? आवाज नहीं आ रही मेरी? तादात्म्य संबंध, एक छत्रवाद संबंध, संयोग संबंध और एक क्षेत्रावाद संबंध। कर्मों का और शरीर का जीव से एक क्षेत्रावगाह संबंध है, और ज्ञान का और आत्मा का तादात्म्य संबंध है, और राग का और जीव का संयोग संबंध है। समझाया जी? हाँ, 3 संबंध हैं। कर्मों का और वो राग का और जीव का तादात्म्य संबंध नहीं है, वो संयोग संबंध है। संयोग क्यों है? क्योंकि कर्म के उदय से राग उत्पन्न हुआ है और वो जीव के साथ रहता है, इसलिए संयोग है। समयोग है, योग है, वहाँ योग लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है वहाँ पर, वो एक नहीं है। और तादात्म्य माने वहाँ योग नहीं है, वो उसमें है, तादात्म्य है, ताद आत्म, इसके अंदर आत्म सदा है, आत्म, तद आत्म, आत्मा ने उस रूप है, वैसे ही है, उसी का बना हुआ है, तादात्म। और संयोग माने संबंध है, उसका वियोग भी वो तो वियोग करेगा। हाँ, जिसका संयोग है उसका वियोग हो जाएगा, लेकिन जिसका तादात्म्य है उसका वियोग नहीं हो सकता। और जो एक क्षेत्र कहाँ है वे तो अलग है ही, उसमें कोई बात ही नहीं है। तो क्वेश्चन उठाया कि जब आत्मा ज्ञान का नित्य सेवन कर ही रहा है, ज्ञान आत्मा को हो ही रहा है, नित्य उसी को जानता है, उसी को देखता है, तब फिर ये क्यों कह रहे हो कि तू ज्ञान की आराधना कर, उपासना कर? हो तो रही है, तो फिर ऐसा क्यों कहा कि उसे शिक्षा क्यों दी तो ज्ञान की आराधना कर? हैं? तो देखो समाधान ज़्यादा से पूछते हैं, उसका समाधान ये है कि ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कहने का मतलब ये है कि शिक्षा क्यों दी जाती है, कहते शिक्षा गलत है, कि ऐसा नहीं है, शिक्षा तो दी जाती है। क्यों दी जाती है? कि यद्यपि, पढ़ो कौन पढ़ेगा? यद्यपि आत्मा ज्ञान के साथ सदात्म स्वरूप से है, तथापि वह एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। ये देखो कितनी बढ़िया बात यहाँ पर आई, मतलब बहुत सुंदर लाइन यहाँ पर आ गई, समझने लायक बात है। ज्ञान तो सब आत्माओं के अंदर है, हैं? ज्ञान तो जितने आत्मा सबके अंदर ज्ञान है, लेकिन तेरे ज्ञान में ये बात है कि नहीं है कि तू ज्ञान वाला है? यदि तेरे ज्ञान के अंदर ये बात नहीं है कि तू ज्ञान वाला है, तो तेरा होना ना होना बराबर है, तेरा होना ना बराबर है, कुछ फायदा नहीं है। बताओ कितनी गजब की बात है, एक लाइन के अंदर पूरा मोक्ष मार्ग है। कोई कहे कि जाने की नहीं जाने, जानना योग्य है कि नहीं है, हो तो रहा है कि भैया ये कह रहे एक क्षण मात्र भी ज्ञान का सेवन नहीं करता। कौन से ज्ञान का? जो सहज ज्ञान है, अखंड ज्ञान है, एक ज्ञान है, उस ज्ञान का इस जीव ने आज तक एक क्षण मात्र भी सेवन नहीं किया। और एक क्षण मात्र सेवन कर लेता तो आज यहाँ ना होता। क्षण मात्र भी सेवन किया होता ना ज्ञान का, तो आज यहाँ ना होता। तो इसलिए क्या कहते हैं कि ज्ञान का सेवन करो, ठीक है? ज्ञान का सेवन करो, इसलिए बार-बार ज्ञान के सेवन के लिए कही जाती है भैया। क्यों? क्योंकि स्वयं बुद्धत्व स्वयं जान लिया तो कि मैं ज्ञान वाला हूँ, अतः बोधि बुद्धत्व दूसरों के बताने से जानना, इस कारण पर ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो एक दो तरह समझ होते हैं ना, अधिगमज एक निसर्गज है। अधिगमज माने कोई बताए, और निसर्गज माने किसी से सुना था
वो अभी स्वयं याद आ जाए। हवा चल रही बहुत तेज। आ रही है भाई? आ रही है। अधिगम मैंने या तो कोई बता दे उसको कि भाई तू ज्ञान वाला है, आत्मा समोषण पता लग जाए, मुनिराज बता दें, शास्त्र में पढ़ ले, कोई साधरी बता दे, कोई गुरु बता दे, कोई बता दे इसको बता दे कि तू भैया ज्ञान वाला है, या तो इस तरह से ज्ञान पता लग जाए। और उसको जानने के बाद उसकी धारा तोड़कर जो बता रहा है वो ज्ञान में समा जाए। समझ में आया? जो वो बता रहा है, बताने वाले का लक्ष्य छोड़कर, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो गुरु हो, चाहे शास्त्र हो, उनका लक्ष्य तोड़ करके जिसमें ये जिसने सुना कि मैं ज्ञान वाला हूं, तुरंत ही कहाँ समा गया? ज्ञान में समा गया। तो उसका सुनना तो सफल। और जिसने उसके अंदर क्यों लगा दिया 1 मिनट का भी कि भाई मति ज्ञान क्यों है, शुद्ध ज्ञान क्यों है, ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों है, तो बस वो तुरंत ही उसका सारा जो पढ़ा सुना है सब चला जाता है, जोर खाते हैं। ऐसा स्वयं जान ले, या तो पूछना सुना खुद ही याद आ जाए, नरक आदि में खुद याद आ जाता है, और या कोई बताए, तो इस कारण से ज्ञान की उत्पत्ति होती है। या तो काल लब्धि आए तब स्वयं जान ले, अथवा कोई उपदेश देने वाला मिले तब जाने, जैसे सोया हुआ पुरुष है तो स्वयं जाग जाए, अथवा कोई जागे तब जागे, कोई जगाए तब जागे। हैं कोई सोया पुरुष हो, हैं कोई सुपुरुष सो रहा है, या तो खुद ही जाग जाए, टाइम पूरा कि सुबह दिन निकल जाए तो वो खुद उठ जाए, या कोई उसको हिलाए उठाए तब उठ जाए। समझ है ना? यहाँ पुनः प्रश्न होता है कि यदि ऐसा है तो जानने के कारण से पूर्व क्या आत्मा ज्ञानी है? ये कौन कह रहा? आचार्य अमृतचंद देव कह रहे हैं बातें, कोई हल्का फुल्का आदमी नहीं कह रहा। इन भाई साहब एक एक बातों पर नए नए मत खड़े हुए हैं, नए नए लोगों ने मत निकाल दी इन बातों से पढ़ के कि ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा, और अपनी बातों को पुष्ट करने के लिए नए नए मत खड़े कर दिए। कह रहे हैं ये प्रश्न होता है कि जानने के कारण से पूर्व, जब उसने नहीं जाना था कि मैं जानने वाला हूँ, जब उसने नहीं जाना था कि मैं जानने वाला हूँ, तब उससे पूर्व ज्ञानी था कि अज्ञानी था? अब है तो ज्ञान वाला, ये तो बता रहे, ये तो अमृतचंद देव शंका का समाधान कर रहे हैं कि यदि वो जानने के कारण पूर्व आत्मा ज्ञानी है, क्योंकि उसे सदा अप्रतिबुद्धत्व है। अप्रतिबुद्ध माने है तो ज्ञान का भंडार, लेकिन मैं ज्ञान का भंडार हूँ, ऐसे ज्ञान के भंडार को नहीं जानता, तो कहते हैं अप्रतिबुद्ध है, अज्ञानी है। उसका उत्तर ऐसा है कि वह अज्ञानी ही है। क्या शब्द लिखा? अज्ञानी ही है। मतलब कितनी बढ़िया विधि लिखी, सारा संकट का समाधान कर दिया। अब मैं ज्ञान वाला हूँ कि नहीं हूँ, ज्ञान को जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ, क्या मेरा स्वरूप है, नहीं जानूँ तो, अजान लूँ तो, सारी संख्या का समाधान इस एक लाइन के अंदर कर दिया उन्होंने। 2 लाइन तो मुझे बहुत इसके अंदर बहुत बड़ी लगी कि एक क्षण मात्र भी आत्मा का सेवन नहीं करता, आत्मा होने के बाद भी, और जब तक आत्मा का सेवन नहीं करता उससे पहले वो अज्ञानी ही है। अब कोई सेठ हो, वो बच्चा हो अमीर का, अब वो अपने को गरीब अनुभव करे, सेठाई को पता ही ना हो उसको, तो क्या गरीबी का अनुभव करता है? तो जिसका अनुभव करता है वो वही है भाई, तो भले अमीर हो बहुत बड़ा। वो है ना आशीष वो प्रमोद महाजन, उसका लड़का है राहुल महाजन, है ना? तो क्या है कि जब उसे वो मरा ना प्रमोद महाजन, तो उसे पार्टी में बुलाया कि तुम पार्टी में आ जाओ, तुम्हें एक अच्छा पद दे देते हैं। अब उसे शौक है, उनका नाच गाने का शौक था उसको, तो वो क्या करता था वहाँ पर जाकर ना गाने गाया, डांस करा करता था हीरोइनों के सामने जाके। अब वहाँ जाके डांस करे, बुलाए पार्टी में उसको कि भाई तू आ जा पार्टी में ज्वाइन कर ली। लड़की ने ज्वाइन कर ली थी उसकी, वो पार्टी बीजेपी ज्वाइन कर ली। अब उसने जाके ज्वाइन नहीं करी वहाँ पर पार्टी वो। अब वो क्या करता रहा, उनके सामने डांस करता रहा जो उसके सामने डांस करते। क्या कहा? जो उसके सामने तातक थैया करते वो उसके सामने तातक थैया कर रहा सबके सामने जा करके। अभी स्टेज पे ऊपर बैठे, ये नीचे डांस कर रहा है। ये क्या हो रहा भाई? तू कहाँ इतने बड़े आदमी का लड़का, और तुझे पार्टी में बुलाया जा रहा, और तुझे बड़ा पद दिया जा रहा, तू तो पता नहीं कितने बड़े पद पहुंचा, तो मंत्री बन जाता तू तो। अब तो मंत्री का भोग करता हुआ बैठ करके, और कहाँ ये डांस कर रहा किसके सामने है? अब नचाएं या नाचे, वे नचाएं या नाचे। अब बताओ कैसा अपना भूल के जीव है, उसे अपने सत्ता का बोध ही ना हो, मैं कौन क्या हूँ, उसे मजा आ रहा नाचने में। अब बताओ उसको बता क्या कहें कि तू बड़े आदमी का आदमी है कि तू फकीर है, क्या कहें उसको अपनी उसका बोध ही नहीं है। मैं कौन हूँ, मैं क्या बन जाऊँगा? मंत्री किसे कहते हैं? मंत्री बनने के बाद क्या होता है?
अरे मंत्री बनने वाले तेरे सारे आगे पीछे घूमेंगे, तेरे सामने आगे पीछे नाचेंगे तेरे, जितने तू आगे पीछे जिनके नाच रहा है, तो उसे पता ही नहीं बात का। किसका भोग करता है जीव? हैं भैया, सेठ है घर का, बहुत बड़ा बात है, ये तो भोग किसका करता है? भोग तो गरीबी का करता है। मैं नपुंसक हो, नपुंसक तक ना भोग करके अपने को जीव बने का भोग कर ले, नपुंसक तो जीव द्रव्य पुरुष है वो। और जो पुरुष बन करके बैठे और अपने को जीव द्रव्य न मान के शरीर माने तो नपुंसक है। ऐसी वस्तु व्यवस्था है। ये कलश है, मैंने कलश के इसके टीका में भेज दिया आपको ग्रुप पर, तो पढ़ लेना। प्रतिबुद्धत्व का अज्ञानी है, अप्रतिबुद्ध अज्ञानी है, मतलब बुद्ध को कहते हैं ज्ञान को। बुद्ध के प्रति अप्रति है, अप्रति माने उसके प्रति उसकी क्रिया नहीं है ज्ञान के प्रति। अब स्वामी जी कहते हैं भैया ज्ञान तो एक खंड द्रव्य है, लेकिन भूलेला भगवान छे, तो तू है तो भगवान ना। स्वामी धाड़ लगाते हैं ना मन से, तो बोलते हैं तो कहते हैं अरे तू भूलेला भगवान छे, एक समय का भूला भगवान है, पर है तो भगवान ना। तो क्या हो, तो अपने भगवान देख ले भी एक समय में, तो तू बना बनाया भगवान है। अभी के भी हाल बना बना भगवान है कि नहीं है? बनाना पड़ेगा, कोई बनाएगा भगवान तेरे को? है कोई ऐसा नहीं को तेरे को भगवान बनाए, तू बना बनाया भगवान अभी है, ऐसा। ठीक है जी। उसका उत्तर ऐसा है कि यह आत्मा जब तक अज्ञानी है, अब उस अगली आत्मा को थाने का है। अब यहाँ पूछते हैं कि यह आत्मा कब तक अज्ञानी रहेगा, प्रतिबुद्ध रहता है? इसके उत्तर में गाथा आएगी। अब ये गाथा जो है कल पढ़ेंगे। ठीक है जी, समझ में आ गया? कलश बहुत सुंदर कलश है, आज तक बहुत बढ़िया। पूरी विधि आ गई इसके अंदर। तो कब तक आत्मा ज्ञानी रहेगा क्या है, और अब तो ये कहेंगे कि कब तक अज्ञानी है, मतलब पूर्ण अधिकार मने इतना सुंदर अधिकार है, सारी विधि दे दी पूर्ण अधिकार के अंदर, जीव अधिकार के अंदर। समय सार जी के अंदर पूर्ण अधिकार पढ़ लो तो सारा का सारा मोक्ष मार्ग इसके अंदर आ जाए, पूर्ण अधिकार के अंदर सारी भ्रांतियाँ मिट जाए इसके अंदर जीव की। अभी आशीष जी क्या हुआ, हमारे मित्र थे ना नवीन साधना में, विकास जी मिले होंगे आप तो उनसे। अगर नया मत चला दिया बताओ कि जी ये सब जो करता है कर्म ही करता है, कर्म ही रुलाता है, सब कर्म ही करे, कर्म के अलावा कुछ नहीं करता है, सब कर्म, मैं तो चेतना हूँ, मैं तो कुछ नहीं करता, मेरा कोई कार्य नहीं है, ये राग भी मैं नहीं करता, व्यवहार से भी नहीं करता। तो भाई कौन करता है कि पुद्गल करता है? ये सब कौन कर रहा? खुद पुद्गल। अरे भाई कहाँ बुद्धि भ्रष्ट होगी फिर? तू संसार में कि मोक्ष में बैठ, तू जाके ऊपर, यहाँ तू धक्के खा रहा है बेकार में। इतने नए मत खड़े हो जाते हैं कि बात को लेके समझते ही नहीं। स्पष्ट लिख रखा भैया, अपना आप को भूला है, भूला भगवान है, अपने को जान ले तो भगवान है, कौन मना करता है? बड़ा वास्तव में दुख और खेद हो जाता है। चलो निज निधि निज में बता